वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। जनरल असम्बली इजलास से इफ्तिताही खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि गजा में डरावना ख्वाब बिला ताक़ुल जारी है। कशीदगी से अब लबनान भी जंग के दहाने पर है। दुनिया में सजा से इस्तिस्ना और अदम मसावात के रुझानात नाकाबिल बर्दाश्त और दुनिया के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। सिंध हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है ताकि आइंदा किसी और वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आईनी तरामीम के खिलाफ पीटीआई की जदोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम है जो कुछ लोगों को दबाव बख्शने के लिए लाई जा रही है। वज़ीर आला केपी से मुतल्लिक एक सवाल पर कहा कि सियासत में आप एक दूसरे के लिए मुआफिया मांगने की शराइत नहीं लगाई जाती। एक दूसरे के लिए रास्ते बंद ना करें, आगे बढ़ें। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा है तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान ने कहा कि 3 सूबों में इंतखाब नहीं माने जा रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को सब शफाफ मानते हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। तरीन हलाकत खेज हमले, शहरी आबादियों पर ताकतवर बम बरसा दिए। गुज़श्ता रोज के हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 558 हो गई। 14 में 50 बच्चे भी शामिल, 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर बिला तवक्कुफ हमले जारी रखने का ऐलान। बैरूत में बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम रुकन तलाल हमिया की हिलाकत का दावा। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरी सरहद पार शाम में दाखिल हो गए। इसराइली तैयारों ने वादी बका में बमबारी से बचाव के कोड इस्तेमाल करने के पैम्फलेट गिराए। हिजबुल्लाह ने शहरियों को कोड इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे, कई अहदाफ को निशाना बनाया। इराकी मुजाहरती तंजीम का भी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। चीन के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को लबनान से निकलने की हिदायत। पेंटागन ने इसराइल लबनान बढ़ती कशीदगी पर इजाफी फौज मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जेक सुलेमान का कहना है कि सदर बाइडन गजा जंगबंदी और यरगमाली रिहाई माहदे और इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर बाइडन अपनी कोशिशें तर्क नहीं करेंगे। फरीकैन की तरफ से काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप के क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ मार्कोर्स की टीम 137 रन पर आउट हो गई। सलमान आगा ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 37 रन बनाए। पैंथर्स के नौजवान स्पिनर साइम अयूब ने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। फैसला कुन मार्के में उनका मुकाबला भारत के कमिल चावला से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में रिचर्ड वेनल को मात दी। रिवायती हरीफ फैसला कुन मार्के में कल मद्दे मुकाबिल होंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांसी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम अब तक डेली अलाउंस से महरूम। खिलाड़ियों को ना तो 25 रोजा कैंप का अलाउंस दिया गया, ना ही दौरे चीन में कोई अलाउंस मिला। हर खिलाड़ी को तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए मिलने हैं। PHF का कहना है कि जो फंड मिला उससे इंटरनेशनल टिकट्स की अदायगी की गई। जल्द ही खिलाड़ियों को डेली अलाउंस भी दे दिया जाएगा। पाकिस्तान में अद्वियात को बेअसर करने वाले XDR टाइफॉइड का खतरा बढ़ने लगा। इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के इश्तिराक से मिसबा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में XDR टाइफॉइड के 15,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। जनूबी एशिया के मुल्कों में पाकिस्तान में टाइफॉइड की शरह सबसे ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि दवाओं का असर खत्म होने पर मुस्तकबिल में टाइफॉइड एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख अफराद टाइफॉइड का शिकार होते हैं। उनमें अक्सरियत अद्वियात को बेअसर करने वाले टाइफॉइड से मुतासर होने वालों की है।
गुजरांवाला खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। ताक़ुब करके फरार होते डाकू को भी पकड़वा दिया। एटीएम रूम में पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। 2 खवातीन एटीएम रूम में दाखिल हुई तो मुसल्ला मुलजिम भी खवातीन के पीछे दाखिल हुआ। बदतमीजी पर खवातीन मुलजिम पर झपट पड़ी। मुलजिम ने फरार की कोशिश की तो खवातीन भी शोर मचाती हुई पीछे भागी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जनरल अस्पताल लाहौर में 1.5 साल की बच्ची के मैदे से बालों को लगाने वाला क्लिप निकाल लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची ने बालों में लगाने वाला क्लिप निगल लिया था। उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। एंडोस्कोपी के जरिए मैदे से यह क्लिप निकाला गया। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रासिख इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट पर दरखास्त निमटा। PTI ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त के मुताबिक 28 सितंबर को PTI लियाकत बाग या भट्टा चौक में जलसा करना चाहती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरखास्त वसूल कर ली। इस्लामाबाद में इजाजत के बगैर पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस। अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि इज्तिमा इजाजत से मशरूत होता है, उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। वकील ईमान मजारी ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। जस्टिस आमिर फारूक बोले 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर में नाबीना अफराद का मुलाजमतों में मुस्तकिली के लिए एहतजाज। पंजाब हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और कोटा बढ़ाने का मुतालिबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को पंजाब असम्बली गेट के बाहर रोक लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर की नाबीना अफराद से मुलाकात। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर या चीफ सेक्रेटरी से बात करने पर इसरार। गजा जैसे सानिहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा फ्यूचर 100 से ज़्यादा ममालिक के लिए तरक्की और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करने के मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई ज़हानत को काबू में रखना होगा। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बमबारी। मजीद 24 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज़ के सरबराहान ने जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा किया कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। लड़कियां क्या चाहती हैं, आलमी रहनुमाओं को सुनना होगा। हुकूमतों को अपनी पॉलिसियां मुरतब करते हुए लड़कियों के मसाइल और उनके मुतालिबात को तरजीही बुनियादों पर मद्देनजर रखना होगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई का लड़कियों के साथ मिलकर एहतजाज। कहा अफगानिस्तान में लड़कियों की सेकेंडरी तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। गजा में लड़कियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम आलमी रहनुमाओं और हुकूमतों को लड़कियों के हुकूक यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम पर मजबूर करें। कैलिफोर्निया के स्कूल्स में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल महदूद करने या उस पर पाबंदी आयद करने का कानून मंजूर। स्कूल बोर्ड्स को 1 जुलाई 2026 तक पॉलिसी तैयार करना होगी, जिसे हर 5 साल बाद अपडेट करने की भी जरूरत होगी। रवा साल दीगर 13 रियासतों ने भी इस तरह की पाबंदियां आयद की थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। बांग्लादेश बोर्ड के ओहदेदार का कहना है कि शकीब उल हसन के अपने मुल्क में खेलने में कोई मसला नहीं। शकीब 2 माह कबल कत्ल के मुकदमे में नामजद होने के बाद से वतन वापस नहीं लौटे हैं। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज 21 अक्टूबर से शुरू हुई। वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती ने इस्तकबाल किया। जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद दी। कहा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फख्र है। शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप जीती है।